हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, अगर आप +2 PCM कर चुके हो, ठीक है, या फिर PCM भी कर चुके हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, डिप्लोमा करना चाहिए या बीटेक करना चाहिए, और हम किन किन पैरामीटर्स के बेस पर दोनों कंपैरिजन करेंगे। आसान कौन सा है, फीस कितना लगेगा, गवर्नमेंट जॉब्स का अपॉर्चुनिटीज़, प्राइवेट जॉब्स का अपॉर्चुनिटीज़, एडमिशन प्रोसेस दोनों का क्या होता है एंड फ्यूचर स्कोप क्या है। ये सारा पैरामीटर्स जो है इन दोनों के बीच में मैं आपके साथ लाऊंगा ताकि आप समझ पाएँ और डिसीजन ले पाओ भाई आपके लिए कौन सा बेटर है, विच वन इज़ बेटर फॉर यू, एंड सो दैट आप बेटर पाथ चूज़ करेंगे तो आपका फ्यूचर बेटर होगा। ठीक है, बट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इस सेशन में मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसको पहले जान लेते हैं फिर अपन आगे बढ़ेंगे। सो लेट्स गो फॉर दैट इन्फॉर्मेशन। सो जैसे ही आप एक लिंक पर क्लिक करेंगे, जो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म देखेंगे, दैट इज़ कॉलेज विद्या। ये बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर ऑथेंटिक कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का इंफॉर्मेशन मिलता है, और इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ इन्हीं के कोलैबोरेशन से। जैसे ही आप लिंक को खोलोगे, थोड़ा स्क्रॉल करना है, इधर क्लिक करना है आपको यूजी कोर्सेज पर। जैसे क्लिक करते हो उसमें एक फॉर्म आएगा, उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको डालना है। इन्फॉर्मेशन डालते ही आपके पास 2 ऑप्शन होगा वहाँ पर, बिकॉज इनका AI मॉडल आपको आपके लिए बेस्ट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का लिस्ट दे देगा। आप डायरेक्टली कॉलेज वालों से बात कर पाएंगे या फिर इनके एक्सपर्ट काउंसलर से ऑडियो वीडियो काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट कर पाएंगे, जो आपको हेल्प करेंगे एडमिशन से लेके प्लेसमेंट तक। दैट्स नॉट ऑल, आप चाहे तो कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज़ का कंपैरिजन कर सकते हैं, और इनके प्लेटफॉर्म 30+ पैरामीटर्स का यूज़ करके वो कंपैरिजन करके देते हैं आपको, जिसमें प्लेसमेंट है, फीस है, स्टूडेंट रेटिंग है, ऐसे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बहुत सारे बच्चों का फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, तो कॉलेज वाला EMI का फीचर दे ना दे, ये आपको EMI का फीचर प्रोवाइड करते हैं, और उसी के साथ आपको चाहिए होगा प्लेसमेंट सपोर्ट प्लस ऑनलाइन करियर बूस्टर प्रोग्राम। ये दोनों का जो प्राइस है ये ऑफ़र करते हैं 6,999 रुपीज़, बट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे जाके एडमिशन लेते हैं आप, तो आपको फ्री मिल जाएगा दोनों चीज़। देर किस बात का है, लिंक पर क्लिक करिए और अभी अपना फाइंड आउट करिए बेस्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटी आपके लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में। नाउ गाइस, हम बात करने वाले हैं दोनों में डिफरेंसेस। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ, अगर आप 12 PCM कर चुके हो, आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं, दोनों के लिए एलिजिबल हो आप। अब एडमिशन प्रोसेस क्या होता है दोनों केसेस में, चाहे तो आप डिप्लोमा कर लो, इसको हम और एक नाम से जानते हैं, दैट इज़ पॉलीटेक्निक। ठीक है, चाहे तो आप डिप्लोमा पॉलीटेक्निक और पॉलीटेक्निक करो या बीटेक करो, दोनों में एडमिशन प्रोसेस में एक ऑप्शन रहता है डायरेक्ट एडमिशन। बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ आपको डायरेक्ट एडमिशन दे देते हैं, जिनमें थोड़ा बहुत प्लेसमेंट ही मिल जाता है। बहुत सारे का फ़ीस ज़्यादा होता है, बहुत सारे का फ़ीस कम होता है, बट और भी तरीका है एडमिशन लेने का, जिनके ज़रिए आप काफ़ी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। जैसे बीटेक में हाईएस्ट पैकेज मिलता है, अब तक मिला है 4 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज, A4 ईयर मिला है हाईएस्ट पैकेज। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, इधर पहुँचने के लिए आपका एडमिशन प्रोसेस है JEE मेंस, ये दो, और फिर एडवांस, फिर ये देने के बाद अच्छा रैंक लेके CSC में एडमिशन लेना है, टॉप IITs में, जो पुराने IITs हैं। पुराने IITs में कौन कौन से हैं, मैं 2-3 एग्जांपल लेता हूँ। IIT मद्रास, कानपुर, दिल्ली, बॉम्बे, गुवाहाटी, खड़गपुर, कानपुर, रुड़की, ऐसे पुराने IITs में एडमिशन आपको लेना पड़ेगा। फिर आपके पास चांस है 4 करोड़ तक जाने का। कितना % चांस है, 0.5%, 0.5% ज़्यादा बता दिया, 0.32% ऐसे कुछ।
बिकॉज 4 करोड़ का पैकेज अब तक इंडियन हिस्ट्री में सिर्फ 3 बच्चों को अब तक मिला है, जितने भी इंजीनियर पढ़ चुके हैं अब तक। बट एवरेज में कितना पैकेज मिलेगा अगर आप बीटेक करते हैं आईआईटी से? 25 लाख का। अगर आप ये ब्रांच 25 से 30 लाख का, 40 लाख तक भी है ये सीएससी ब्रांच लेते हो तो। अब तक का हाईएस्ट पैकेज आपको बताया तो एवरेज पैकेज सीएससी में 42 लाख का गया है। कौन सा कॉलेज? नाम बता देता हूँ, आईआईटी गुवाहाटी। ये आप नीचे कमेंट करके बताना भाई ये गुवाहाटी कौन से स्टेट में है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक मेंस के जरिए कहाँ मिलता है? आईआईटीज, एनआईटीज नहीं, आईआईटीज नहीं मिलता है, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज, इनमें मेंस के जरिए इन कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है, ठीक है। एडवांस के जरिए कहाँ मिलता है? आईआईटी में एडमिशन मिलता है। लेकिन खाली ये आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट में भी एडमिशन मिलता है। हर स्टेट का अलग अलग काउंसलिंग होता है, उसमें वो खुद अपना एंट्रेंस करवाते हैं। कुछ स्टेट क्या करते हैं, जेईई मेंस के बेस पर एडमिशन देते हैं, खुद जैसे अपना एंट्रेंस करवाते हैं। एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया खुद एंट्रेंस करवाती है, महाराष्ट्र हो गया खुद एंट्रेंस करवाती है। लेकिन उड़ीसा क्या करवाती है भाई? जेईई मेंस से एडमिशन लेती है। और भी है, ठीक है, ओके जी, यहाँ तक समझ में आ गया। दिल्ली में अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है आपको, जेईई मेंस से एडमिशन मिलेगा। ओके, सो ये हो गया बीटेक का फंडा। डायरेक्ट एडमिशन भी है और एंट्रेंस देके एडमिशन ले सकते हैं। ओके, डिप्लोमा एडमिशन लेना है तो एक तो हो गया भाई साहब वही डायरेक्ट एडमिशन तो पॉसिबल है, एंट्रेंस देके एडमिशन लेना है तो आपको एंट्रेंस देना होगा। सेंट्रलाइज ऐसे कुछ एंट्रेंस खास है नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टेट वाइज एंट्रेंस देना होगा। कुछ जगह पर आपके जो मार्क्स है उसके बेस पर भी एडमिशन मिल जाता है, तो इतना हैक्टिक नहीं है। बट हाईएस्ट पैकेज कितना आता है भाई? इसमें करोड़ों में नहीं जाता है, 5-10 लाख जाता है हाईएस्ट पैकेजेस का। एवरेज पैकेज कितना जाएगा बात करेंगे, बिकॉज इसमें सैलरी एक पैरामीटर्स होता है, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, इसलिए आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ मैं। तो एवरेज पैकेज अगर डिप्लोमा वालों का जाता है, देखो ये डिपेंड करता है कॉलेज पर, कौन से कॉलेज से पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ये चीज़ है, कितना परसेंटेज आया वो भी चीज़ है, बट कॉलेज ज़्यादा मैटर करता है। फिर स्किल तो चाहिए, अगर नौकरी चाहिए तो स्किल चाहिए। कॉलेज पर क्या है, कंपनी आती है प्लेसमेंट के लिए, टीयर 3 कॉलेज में कंपनी नहीं आती है ना के बराबर, इसलिए जॉब नहीं लगता, अच्छा सैलरी नहीं मिलता है, काम वही करना पड़ेगा 8 घंटा 10 घंटा, बट पैसा ज़्यादा कहाँ मिलता है? जब अच्छे जगह पर आप काम करेंगे, अच्छे कंपनी में काम करेंगे। अच्छे कंपनी में काम करने के लिए अच्छे कॉलेज से पढ़ना होगा, बट सारे बच्चे अच्छे कॉलेज से पढ़ नहीं सकते बिकॉज एंट्रेंस होता है, तो जैसे कॉलेज में पढ़ोगे वैसे सैलरी मिलेगा। आईआईटीज़ की बात छोड़ दें तो नॉर्मल कॉलेज से कोई बीटेक करता है कितना सैलरी मिलता है? 15, 20, 25, 30 हज़ार सैलरी मिलेगा। डिप्लोमा करेगा कितना मिलेगा? लगभग उतना ही सैलरी मिलता है, 12, 15, 20 सैलरी मिलता है। सैलरी का डिफरेंस कब आता है? 5 साल बाद, 5 साल एक्सपीरियंस के बाद। बीटेक वाले का जो प्रमोशन होता है ज़्यादा होता है, डिप्लोमा वालों का प्रमोशन कम होता है। ये पता डिप्लोमा वालों को तब लगता है जब 5 साल एक्सपीरियंस उनका हो जाता है, जब उनको दिखता है भैया हम कहाँ फंस गए। तो कोई डिप्लोमा कर रहा है तो इसको बीटेक जरूर करना चाहिए, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरामीटर्स के बारे में। आसान कौन सा है? विच वन इज ईजियर? तो भाई नॉर्मली डिप्लोमा कोर्स कितने साल का होता है? 3 इयर्स का होता है। बट अगर आप +2 PCM करके आते हो, ये कोर्स कितने साल का हो जाएगा? 2 इयर्स का हो जाएगा। बट बीटेक कोर्स कितने साल का होता है भाई साहब? 4 साल का होता है +2 के बाद। डिप्लोमा के बाद 3 साल का होता है। तो इसके बाद ये हो जाएगा 2 साल का, ये हो जाएगा 4 साल का। तो भाई यहाँ पर टाइम हाफ लग रहा है, यहाँ पर टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो ये हो गया टाइम का डिफरेंस। सिलेबस के हिसाब से मैं बताऊँ जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो भाई डिप्लोमा पढ़ना काफ़ी आसान है एज़ कम्पेयर टू बीटेक। ओके जी, सो ये वाला किस्सा ख़त्म हो गया, ये वाला किस्सा ख़त्म हो गया। फीस की बात कर लेते हैं। फीस किस में ज़्यादा होता है? तो ऑब्वियस ही बात है, डिप्लोमा का फीस लगभग हाफ होता है बीटेक वालों से। इवन कुछ जगह पर 1/4 भी होता है, 1/3 भी होता है।
सरकारी कॉलेज से अगर आपका डिप्लोमा होता है तो भाई नेग्लिजिबल फीस होता है, 2-5,000, 1,000-500 ऐसे फीस होते हैं आपका डिप्लोमा में। बट बीटेक में ऐसा नहीं होता है भाई। सरकारी कॉलेज IITs में 10 लाख फीस है, IIITs में 15 लाख तक फीस है, NITs में 6 लाख फीस है। ये सस्ते वाला कॉलेजेस कम ही हैं, एक दो हैं, ठीक है। जैसे जादवपुर बहुत सस्ता है, 10,000 में बीटेक हो जाएगा, 9-10 हज़ार लगता है आपका बीटेक होने में। तो फीस का डिफरेंस आपको पता लगा। नेक्स्ट हम बात करें गवर्नमेंट जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़। तो डिप्लोमा के बाद अपॉर्चुनिटीज़ तो है, बट अगर मैं कंपेयर करूं, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगा बीटेक के बाद गवर्नमेंट जॉब्स। लेकिन उसमें और एक फैक्टर इंक्लूड हम करेंगे, ब्रांच। कौन से ब्रांच में आप पढ़ाई कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। इसी में हम इंक्लूड करना चाहेंगे प्राइवेट जॉब्स का। तो अगेन वही बात है, कौन सा ब्रांच से पढ़ाई कर रहे हो। हर ब्रांच का अलग स्कोप है। यहाँ पर सारे बोलेंगे सर इंटरेस्ट की बात है, आपको अपना इंटरेस्ट अभी दोस्त पता नहीं है। कईयों से मैं बात करता हूँ, मेरे पास आते हैं पर प्राइवेट कंसल्टेशन के लिए। तो लोग मेरे को बोलते हैं सर मैंने मैकेनिकल IIT से पढ़ा, फिर आप बोलेंगे सर IITian आपके पास आते हैं। IITian छोड़ो यार, ग्रुप ए ऑफिसर भी आते हैं, 20-20 साल एक्सपीरियंस वाले भी आते हैं, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, उनके बच्चों के लिए काउंसलिंग के लिए आते हैं। बिकॉज मैटर करता है, इतने साल से मैं इस फील्ड में हूँ, इसलिए आते हैं। तो जो बोलते हैं उन्हें कहानी, मेरे को उनके कहानी से भी काफ़ी कुछ मेरे को जानने को मिलता है, पर्सनल इंटरेक्शन होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है एक्चुअली में भाई, एक चीज़ आपको बता देता हूँ, ब्रांच मैटर करता है, कॉलेज मैटर करता है, परसेंटेज मैटर करता है, स्किल भी मैटर करता है। इंटरेस्ट टाइम के साथ साथ लोग का चेंज होता है, जो मैं अभी बता रहा था आपको। बहुत से लोग PSUs का जॉब छोड़ते हैं और शेयर मार्केट में चले जाते हैं। ऐसे मेरे साथी, मेरे फ्रेंड का बैचमेट था बंदा, एक पॉडकास्ट भी शूट किया था मैंने 4-5 साल पहले। गेट मैकेनिकल सर्च करोगे गूगल पर, यूट्यूब पर आएगा वो पॉडकास्ट, मेरे चैनल में है। गेट ऑल इंडिया रैंक 4 था उस पर्सन का, ठीक है। सो प्राइवेट जॉब्स बता दिया मैंने। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जो इम्पोर्टेंट है, आपका फ्यूचर स्कोप। फ्यूचर स्कोप किस में ज़्यादा है? देखो यार, सरकारी नौकरी मिल गया, चाहे डिप्लोमा के बाद लगे या फिर बीटेक के बाद, बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, जो +2 के बाद डिप्लोमा करना चाहते हैं, 2 साल का जब डिप्लोमा करते हो, कुछ जॉब्स में, कुछ सरकारी जॉब्स हैं, आपको हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम आए, मतलब हो सकता है आप एलिजिबल ना हो। बिकॉज मैक्सिमम जॉब्स में, सरकारी जॉब्स में 3 साल डिप्लोमा वो लिखते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा कंसिडरेशन होता भी है, नहीं होता है तो एग्जैक्टली अभी डेटा बाहर आया ही नहीं मेरे पास। तो कुछ जगह पर हो सकता है वो प्रॉब्लम आपको हो, जब वो कहीं लिखा नहीं होगा, बट मैंने देखा है वो इतने सारे जॉब्स नोटिफिकेशन को आप तक पहुंचाते देखा मैंने, वो प्रॉब्लम मे भी आपको आए, ठीक है जी। तो इसलिए ये प्रॉब्लम आपको आ सकता है, बट प्राइवेट जॉब्स में इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो बीटेक करो या डिप्लोमा करो, भाई साहब आपको बीटेक आगे करना ही पड़ेगा, ये सच बात है। बट बहुत सारे लोग +2 के बाद डिप्लोमा क्यों करते हैं? क्विक जॉब्स चाहिए होता है, फाइनेंशियल कंडीशन इतने घर के अच्छे नहीं होते हैं, कम पढ़ना होता है, तो इसलिए डिप्लोमा लोग कर लेते हैं। पर आगे आपको बीटेक करना चाहिए, जो मैं हाईली रिकमेंड करता हूं। और उसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। और कॉलेज विद्या का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन है, उस पर क्लिक करिए और अपना कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है उसका जानकारी लीजिए। इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।